उससे निकलने वाली राख जो कि ललितपुर वासियों के लिए एक जाल बन गया है। वहीं पर आपको देखेंगे ये डंपर जो कि प्लांट से निकल रहा है और निकलने के बाद डंप होने के लिए जहाँ कहाँ जा रहा है यह भी अपने आप में रहस्य है, क्योंकि जहाँ पर ओवरलोड भरा हुआ ये जहाँ पर गाड़ी इंतजार कर रही है वहां जहाँ पर संदेश का उस संदेश के अनुसार यह जाएगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये ओवरलोड गाड़ी जो कि ओवरलोड है पूरी राख से, और वह ललितपुर के यहाँ पर जगह जगह पर जाती है और वहीं पर नुकसान जहाँ पर ललितपुर वासियों को इस राख से होता है जो कि बजाज पावर प्लांट से निकलती है। हम आपको बता दें कि यह रोड जो कि साइड है हमारे उल्टे हाथ की साइड, ये मध्य प्रदेश को जाने वाली बानपुर के बाद मध्य प्रदेश लगता है और यहाँ पर ललितपुर, यहाँ पर राख प्लांट के 30 किलोमीटर के दायरे पर जहां पर डब की जा रही है, वहीं पर इसी से कई बीमारियां जहां पर ललितपुर वासियों को पनप रही हैं। वहीं पर और भी लोगों के पास लेके चलेंगे और जानेंगे क्या माहौल है खेत का और साथ में गांव में वातावरण का। उसकी राख जहां पर ललितपुर के लोगों में जाल जैसा काम कर रहा है, जहां पर जाल अपने आप में मजबूत होता जा रहा है और वहीं पर फेफड़े जो कि ललितपुर के निवासियों के लिए बीमारी का कारण बन रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण भी हैं, आइए जानते क्या है उनका कहना। नमस्ते, नमस्ते, क्या नाम है आपका? आप ये छोड़ दीजिए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नमस्ते, क्या नाम है? चुनाव। ये जो राख निकलती है इससे क्या समस्या हो रही है? ये समस्या हो रही है कि गाजा बब्बा का कबूतरा बब्बा पूरे पर जा रहा है, पूरी राख के मारे उसे मौका मुआयने पे देख सका था और कोई सुनने वाला नहीं है। पेड़ पौधा हल्के से बड़ा कर दिया है, 505 पेड़ लगा है और पेड़ करिया दिखा रहे हैं। अच्छा, खेती करते हैं, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। अच्छा, खेती में क्या नुकसान है? सब बड़ा नुकसान है, कोई नहीं कर लिया है। मौके पे देखो, बात जानकारी हो, मौका पे आन के देखो साहब। आपका खेत प्लांट से कितनी दूरी पर है? प्लांट से है 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। हाँ। क्या है खेत की स्थिति? कुछ नहीं पजरिया होता है काका खाली में जी। हाँ। शिकायत नहीं की अधिकार? तीनों कर में अनपढ़ आदमी जानते नहीं है, किसान लोग हैं। आवाज नहीं उठाई आपने? आवाज उठाई है और हम तो परेशान है साहब, जेल कोई मिल नहीं रही, क्या कर। ये हम आपको बता दें कि जहां पर प्लांट से चंद कदम दूर जहां पर खेत में अनाज के नाम पर एक भी दाना उपज नहीं हो रहा है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शंकर। क्या कहना चाहेंगे इस राख? ये कह रहा है राख से बहुत परेशानी है। पेड़ पौधे होते हैं गेहूं के तो उन पर राख बैठ जाती है, फिर वो पकते नहीं है। वही ये कारण है, रोड पर चलते हैं तो धूल लगने से एक्सीडेंट हो जाता है, दिखता नहीं है। और वहीं पर बीमारियों की बात करें, बीमारी होती है, कई बीमारी हो रही है, कम पेट में नाक में जिस दस भर जाती है, कम कछु होता है। कब से समस्या हो रही है लगातार? ये कम से कम 3-4 साल से समस्या चल रही है। अधिकारी नहीं आया इस पर कोई कार्रवाई? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकर गोगरवाला। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर यहाँ के ग्रामीणों में जहाँ पर भय के साथ आवाज उठाने की बात भी जहाँ सामने नहीं आ रही है, लेकिन इनकी समस्या जहाँ पर बनी हुई है और समस्या है खेत से संबंधित और वहीं पर शरीर से संबंधित। जहाँ पर राख की समस्या से हमने आपको आमना सामना कराया था जहाँ पर नागरिकों से, वहीं पर उस राख का ढेर हम आपको बता दें जहाँ पर खेतों में जहाँ पर डंप किए जा रहे हैं। यह खेत और खेत में खाली जगह देखकर जहां पर थर्मल प्लांट में इस राख को डंप कर दिया जाता है। यह बड़ा पूरा टीला जो कि राख का बना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए राख जो कि फेफड़ों में जाकर फेफड़ों को कमजोर करती है और वहीं पर अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर आपको बता दें कि यहाँ राख का दलदल भी बना हुआ है। जहां हम कवरेज करने के लिए अंदर की साइड गए तो हम आपको बता दें कि हमारे पैर भी पूरे राखमय हो गए हैं। ये देखिए पूरे पैर जो कि राखमय हो गए हैं। ये राख जो कि मनुष्य के फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों को नुकसान करती है और बहुत सी बीमारियां जैसे उत्पन्न होती हैं। वहीं पर यह राख जहां पर खेत में पड़ती है तो वहीं पर उपार्जन की क्षमता जहां पर जमीन की कम होती है। यह राख का माहौल हम आपको बता दें कि पूरा खेत में
एक पूरे पहाड़ नुमा, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि पहाड़ नुमा जहां पर खेत में डला हुआ है और थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जो राख डंप की जा रही है, यह वह डंप राख जो कि खेत को पूरी तरीके से तहस नहस किया जा रहा है। ललितपुर के आसपास नागरिकों की हालत है खराब होने के बाद जहां पर धरती में नहीं हो रहा है एक भी दाना उपज के रूप में। यह माहौल यहाँ हम आपको बता दें कि जहां पर राख जाल बना हुआ है नागरिकों के लिए, वहीं पर मृत्यु का कारण भी बना राख से बड़ा ट्रक। हमारे साथ ग्रामीण है, हम आपको बता दें कि इनका बच्चा जो कि लगभग 30 साल उम्र का, जो कि इस राख के डंपरों से के नीचे आ गया, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा इनको नहीं मिला है। उन्हीं की जुबानी जानते हैं क्या है उनका कहना कि कौन सा ट्रक था और ट्रक में क्या क्या वारदातें हो रही हैं जहां पर गांव में। नमस्ते, क्या नाम है आपका? रामलाल। रामलाल। तो कहाँ के निवासी हैं आप? ये उदयपुरा के। अच्छा, क्या हो गया अपने बच्चे के साथ? बच्चे के साथ डंपर चढ़ा दिया। डंपर कहाँ का डंपर था? बजाज वाले का था। बजाज वाले का? हाँ। आपका लड़का कहाँ जा रहा था? रिश्तेदारी में जा रहा था कहीं। रिश्तेदारी में जा रहा था। तो डंपर ने क्या किया? उसने डंपर ने चढ़ा दिया। चढ़ा दिया? हाँ। तो इसका मुआवजा आपको कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। पावर प्लांट से कुछ नहीं मिला। तो क्या क्या समस्या आ रही है पावर प्लांट से निकलने वाली राख और इन बड़े बड़े डंपरों में जो कि यहाँ से गुजर रहे हैं? कई समस्या है, ये धूप हो रही, खाना नहीं खा पा रहे, कई समस्या है। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह डंपर जो कि प्लांट से निकलकर खाला जा रहा है और वहीं पर राख का गुब्बारा आसपास के ग्रामीण के मकान में जाकर घुस रहा है। वहीं पर खाना बनाने से के साथ साथ रहना भी दूभर हो गया है। फिर प्लांट वालों के अधिकारियों से आपने बात की इस संबंध में? बात की है, कहते हैं होगी मदद, कुछ नहीं होता है, होगा कुछ नहीं है। अच्छा, बच्चे की बात करें तो आपके बच्चे के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। 3 बच्चे? एक बच्ची है, 2 बच्चे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर 3 बच्चे का पोषण करने वाला परिवार का मुखिया जो कि राख के डंपर के नीचे आ गया, वहीं पर मुआवजे के नाम पे एक फूटी कौड़ी जहाँ पर नहीं मिली है। तो फिर क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांगा बच्चों को पालन पोषण तो कुछ नहीं है। हाँ। और क्या क्या समस्या आ रही है? खेत की बात करें तो इन राखों से बच्ची भी हो रही, शादी होना करना है, कौन करेगा? हम पिताजी हमको लकवा लग गई। ये और राख से और क्या क्या समस्या आ रही है आपको? कई समस्या है, सब बीमारी हो रही, ये खाना में धूल उड़ रही, राख उड़ रही, पानी डल नहीं रहा है, सफाई हो नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है सब। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर आसपास जो कि प्लांट के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में बड़ा ही क्रोध है, जहाँ पर धूल के गुब्बारे और गुब्बारों के बीच जहाँ पर ग्रामीण, यह था माहौल प्लांट का और प्लांट के आसपास रहने वाले लोगों के बीच। और भी जगह लेके चलेंगे और जानेंगे क्या है माहौल। हो रहा है, पानी नहीं पी पा रहे। अब हम आपको उस खेत से आपको आमना सामना कराएंगे जिस खेत में खुद रहा था कुआं, जिससे कि सिंचाई हो सके खेत की। वहीं पर आपको बता दें कि ये वह जहाँ पर कुएं में जहाँ पर चौड़ाई थी 22 फीट और 20 फीट जहाँ पर गहराई, यह पूरा रातों रात प्लांट की राख ने कर दिया पूरा। हम आपको बता दें कि जहां पर किसान परेशान और किसान सिंचाई के लिए यहाँ पर पानी की खोज के लिए कुएं की खुदाई कर रहे थे, वहीं पर संरक्षण की बात करें तो भारत सरकार जहां पर कुएं के संरक्षण के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर रही है, वहीं पर राख ने कर दिया कुएं को पूरा। जब वह फसल में पानी की सिंचाई के लिए कुआं खोद रहे थे तो बड़ा पत्थर आ गया, पत्थर के ब्लास्टिंग की जहां पर व्यवस्था कर रहे थे तो किसी प्लांट वालों को भनक लगी इस कुएं की। हम आपको बता दें कि इस कुएं में रातों रात जहां पर डंपर राख के डंपर डालकर इसको पूरा पूर दिया गया, वहीं पर किसान परेशान लाचार अवस्था में लगाया अधिकारियों के चक्कर। वहीं पर अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद कोई निर्णय नहीं हुआ प्लांट के इस राख का। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी क्या है उनका कहना। नमस्ते, क्या नाम है आपका? रामकिशन कौशिक। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? उदयपुरा के। अच्छा, ये आप कुआं खोद रहे थे, क्यों खोद रहे थे कुआं? सिंचाई के लिए खोद रहे थे कुआं। सिंचाई के लिए। तो फिर क्या हुआ है ऐसा कि जो 25 जून को हमारा कुआं पूर दिया किसी ने, राख बाजा प्लांट वाले। अच्छा, तो क्या समस्या आई थी जब आपने इसको कुएं को अधूरा छोड़ दिया था? पत्थर निकाया था, ब्लास्टिंग करवाने थी। जी जी।
और फिर क्या हुआ? फिर कैसे पता लगा आपको कि राख हमारे खेत में डल चुकी है? यहाँ पर इनकी भैंस हरा गई थी, मैं भतीजी किसी को देखने आए थे, तो कहीं कहते तो राख डरी। यहाँ आप किसी अधिकारी से आपने शिकायत की थी? फिर शिकायत में की गए? कहाँ कहाँ हुआ है? आप थाने में गए थे, बानपुर, और जो बताया गए थे एसपी साहब के यहाँ गए थे, डीएम साहब के पास। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर राख इनके कुएं में डाल दी गई, जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि धरातल से बिल्कुल समतल कर दी गई। इसकी जहाँ पर गहराई, जैसा कि किसान के द्वारा बताया गया है कि 20 फीट जहाँ पर गहराई हो चुकी थी, वहीं पर राख के ढेर ने उसे कर दिया है पूरा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नरेश कौशिक। अच्छा, इस कुएं की खुदाई के लिए कितनी लागत लगी आपकी? इसमें 50-60 हजार रुपए लागत आ चुकी थी हमारी। मशीन चली थी 4,000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से जी। और बाकी जो यहाँ की मिट्टी उठवाई गई थी उसका खर्चा अलग से दिया था। अच्छा, किस लिए आप इस कुएं को खुदवा रहे हैं? हमारी यहाँ पर 12 एकड़ जमीन है, हमारे चाचा की मिलाकर, तो सिंचाई के लिए परेशान है। नहर बंद होगी, पहले आती थी जामनी बांध की, तो बंद होगी, इसलिए ज़रूरत थी पानी से, फसल डली रहती, तो हमने कि चलो ठीक है करवा लें, पानी निकल आएगा तो। सरसों वरसों तो बोलते रहिए, ज़्यादा नहीं निकला तो संबंधित अधिकारियों से अपने इसकी शिकायत करी? यहाँ से देखो, माननीय थाना अध्यक्ष महोदय बानपुर और पुलिस अधीक्षक महोदय लहतपुर और डीएम साहब के पास, और यानी कि हमने ऑनलाइन के माध्यम से दिल्ली भी शिकायत कर दी, कोई सुनवाई आज तक नहीं भाई। सब बेके हैं और पैसा ले लेते और तेड़ी बड़ी कह दी। तो क्या मांग करना चाहेंगे वहाँ चला? हम तो जय कह रहे हैं कि हमारा दूसरा कुआं खुदवाया जाए, यहाँ से राख उठवाई जाए, जो ओवर राख है हमारा दूसरा कुआं खुदवा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो हम कल छोड़ परसों प्रतापगढ़ पकड़ रहे हो, लखनऊ जाए माननीय योगी आदित्यनाथ के पास। अरे, इस राख से क्या और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं खेती के उपज से संबंधित? इससे क्या है कि जो डस्ट जो बैठ रही है फसल पे, तो फसल उठ नहीं पा रही उपज, जिसकी पैदावार कम हो गई ऑटोमेटिक। डस्ट उड़ रही और बैठ रही तो पैदावार भी कम हो गई, और आंखन में भर रही तो वह तो ठीक है, आदमी भोग रहा हो जैसे बनना उसे लैब पे इलाज करा रहा हो, बांध पर जा रहा हो, करा ही रहा हो, लेकिन फसल में पैदावार वैसी तो किसान मर रहा है, कोई सूखा से कोई तीता, और पैदावार कम हो गई बहुत, कम से कम 25% की पैदावार कम हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आपको बता दें कि यह कुआं जिससे हमने आपको आमना सामना कराया, और कुआं के पर मैं किसान से आमना सामना कराया और जाना कि क्या माहौल है राख का। फिलहाल हम आपको बता दें कि राख और प्लांट से जहां पर यहाँ के रहने वालों का जीवन अस्त व्यस्त है, वहीं पर अधिकारी जो कि मौन बने हुए हैं। क्यों इस पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं? क्या कारण है? प्लांट के कारण जहां पर उदयपुरा गांव के ग्रामीण परेशान, चाहे वह जमीन से कह दें, पानी से कह दें, और वहीं पर सब जगह सिर्फ राख ही राख दिख रही है। वहीं पर पौधों की पैदावार और फसलों की उपज जहां पर घटती जा रही है। अब आपको लेके चलते हैं उदयपुरा गांव के प्रधान के पास, उनसे जानते हैं उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं इस राख की समस्याओं को दूर करने के लिए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र यादव, हम प्रतिनिधि हैं। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि हैं। हाँ। अच्छा, एक राख की समस्या जो आपके गांव में बनी हुई है, उस समस्या के बारे में क्या है आपका कहना? इस समस्या तो बहुत बड़ी है, क्योंकि लगातार धूल उड़ती है, आने जाने में समस्या होती है, लेकिन अब उनको अवगत भी करा चुके हैं हम लोग के, रोड खराब की वजह से दिक्कत हो रही, तो अब जब तक भी बने। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, समस्या पूरे ग्रामीण पूरे गांव की है, जहां पर उपज नहीं हो पा रही है, पानी भी प्रदूषित हो रहा है, वायु भी प्रदूषित हो रही है, इसमें आपके क्या कदम उठे हैं ग्रामीणों से संबंधित? कई बार सभी लोगों को संपर्क में ले आके उनको अवगत भी करा चुके हैं, जहां पर पानी की समस्या होती है और राख की समस्या होती है। जैसे वाहन चलते हैं, कभी पानी डालने में लेट हो जाते हैं, तो हम लोग बराबर फ़ोन करते हैं उनको कि पानी नहीं डल रहा है, गांव में बहुत समस्या हो रही है, धूल उड़ रही है। लेकिन अब लगातार प्रयास होता है, हम लोग भी करते हैं, गांव वाले भी लगातार उन लोगों के संपर्क में। वहीं पर फसल की बात करें तो जहां पर फसल के खेत में जहां पर राख डाल दी जा रही है, कई किसानों के जहां पर कुएं को पूरा पूर दिया है, वो तो जल के स्रोत खोलने के लिए जहां पर कुएं की खुदाई कर रहे थे, लेकिन कंपनी के द्वारा पूरी राख डाल दी गई है। इस बारे में क्या कहेंगे? कुएं वाले मामले में हमने भी उनको बताया था कि ऐसा एक हमारे यहाँ का मामला है कि कुआं खुदा था, वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ राख डाल गए रात में, हमें मालूम नहीं है। तो अब वो लोग देखने आए हैं या ना, उनको इस चीज से अवगत करा चुके हैं। तो क्या कदम उठेंगे आपके इस राख से संबंधित, राख का गुब्बारा जो कि उदयपुरा के ऊपर मंडरा रहा है? अब यही है कि
लगातार जांचें होती हैं। जांचों में आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाएंगे ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए? ग्रामीणों की समस्या से दृष्टि हमारा ये दायित्व होता है कि जो वाहन चल रहे हैं वो धीमा चले और लगातार पानी डले, तब है ना कि हम लोगों को बहुत परेशानी होने वाली है और आने वाले समय में इस राख से। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर प्रधान प्रतिनिधि ने भी माना जाए इस राख का गुब्बारा उदयपुरा के ऊपर मंडरा रहा है, यह एक खतरा है उदयपुरा के ऊपर। लेकिन हम इनकी कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई पर जहाँ पर प्रश्न लग रहा है कि इनके द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्योंकि प्रधान प्रतिनिधि क्या चाहते हैं कि ग्रामीण इसी तरह अपना जीवन यापन करते रहे। अब देखने वाली बात है कोई खबर चलने के बाद इस राख का गुब्बारा उदयपुरा में कम हो पाता है कि नहीं हो पाता है, जब देखने के बाद बने रहिए। फिलहाल उदयपुरा से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत।